स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी याददाश्त, सिस्टम और सोच तीनों पर एक बड़ा सवाल है। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटता है। तेज बारिश हुई, तेज बहाव और उसके बाद हर तरफ तबाही, चीखें और सन्नाटा था। चारों तरफ लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लापता है, दर्जनों मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि ये आखिर दोबारा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। धराली में साल 1978 में यानी 47 साल पहले भी इसी धरती पर बादल फटा था। लोग मरे थे, घर उजड़े थे, गांव रोया था। तब कहा गया था कि इलाका संवेदनशील है, हाई रिस्क जोन में है। पर इतने साल बाद हमने क्या सीखा? ना तो कोई सुरक्षा दीवार बनी, ना कोई अलर्ट सिस्टम लगा और ना ही कोई प्रशासनिक तैयारी नजर आई। इस बार भी आईएमडी ने चेतावनी दी थी, लेकिन गांव वालों तक ना तो कोई सायरन पहुंचा, ना कोई अलर्ट, बस कहर पहुंचा और सब खत्म हो गया। सवाल ये है कि इतने सालों में क्या बदला, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। सवाल ये है कि जब धराली में 1978 में आपदा संवेदनशील घोषित किया गया था तो इतने सालों में सरकार ने क्या किया? शायद कुछ भी नहीं। ना कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम था, ना आपदा बचाव केंद्र था, ना सुरक्षित निर्माण की नीति थी। सबसे जरूरी, इन हादसों की वजह सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, असल वजह है अंधाधुंध विकास, निर्माण कार्य, वो भी सिर्फ पर्यटन बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड में हर साल 4 करोड़ पर्यटक आते हैं। जी हाँ, 4 करोड़ पर्यटक यहाँ आते हैं। खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों पर इससे जंगलों की कटाई, कचरा और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। यानी जंगल कटेंगे और प्रकृति के साथ बेवजह छेड़छाड़ की जाएगी तो इस तरह की आपदाएं दोबारा आएंगी। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नदियां स्वयं खतरनाक नहीं हुई है, उन्हें खतरनाक बनाया है हमने, आपने और पर्यटन के लिए, अपनी सुविधा के लिए। हर साल नेता चुनावों में विकास का वादा करते हैं, पर वो विकास मजबूत पुल, सुरक्षित स्कूल या संवेदनशील गांव की सुरक्षा नहीं बन पाते। हर साल बजट में आपदा प्रबंधन को करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो फिर धराली जैसे गांव अलर्ट सिस्टम से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर से राहत भेज देना और मुआवजा देना ही सरकार की जिम्मेदारी है? क्या राजनीतिक सिर्फ हादसों के बाद फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है? धराली में पिछले 5 सालों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के होटल्स, सड़कें और निर्माण कार्य किए गए हैं। आखिर ये परमिशन किसने दी? किस मंत्री, किस विधायक, किस अफसर की जिम्मेदारी तय हुई? शायद नहीं। और अब जब लोग मारे जा चुके हैं तो वही बयान, वही मुआवजा कि हम दुखी हैं और जांच की जा रही है। लेकिन क्या कभी कोई सजा हुई है? क्या कभी आपने सुना कि किसी नेता या अधिकारी पर केस दर्ज हुआ है? शायद नहीं। तो सोचिए, धराली में सिर्फ बादल नहीं फटा है सिस्टम, फटी है हमारी पूरी योजनाएं और फटी हुई है वो राजनीतिक संवेदनशीलताएं जो सिर्फ टीवी, डिबेट्स और चुनावी भाषण में ही दिखती है। अब वक्त है कि सरकारों से सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि जवाबदेही मांगी जाए। अब वक्त है कि आपदा राहत की फाइलें नहीं, आपदा से पहले की तैयारियां पूछी जाए। मैं हूं आपके साथ सुरभि। मैं फिर लौटूंगी इसी तरह के एक बड़े सवाल के साथ। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।